जय हिंद साथियों, एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना जो रिवीजन है वो कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे प्रखर एमसीक्यू बैच का डे 30। आज आपका क्या है, तो आज भी आपका बायोलॉजी ही होगा। हम लोग 29 जो वीडियो देखे हैं उसमें भी आपको बायोलॉजी देखने को मिला होगा। चलिए आज के प्रश्न को देख लेते हैं। आज देखेंगे क्या है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, यानी कि मानव पाचन तंत्र है। ये आपका फिगर है, फिगर से भी आपको कुछ समझना है तो आप देख लीजिए। बाकी हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि क्रमाकुंचन गति कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि लैक्टियल्स का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा वसा का अवशोषण से, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3, वह एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिल जाता है। आंसर हो जाएगा आपका एमाइलेस। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपका प्रोटोलिटिक एंजाइम रेनिन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका जठर रस में, यानी कि आपका बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ दिया गया रीड द फॉलोइंग, यानी कि छोटी आंत की विली के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों को आपको पढ़ना है और बताना है इसमें कौन सा सही है। आंसर दिया गया 1, 2 और 4 सही है, यानी कि आपका जो 3 है वो गलत है, बाकी आपके सही दिएगा। यानी कि यहाँ पे दिया है उनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं, सही है। और इसमें दिया गया उनकी सतह के पास पतली और छोटी रक्तवाहिका का जाल होता है, सही है। और वही उंगली के समान आकृतियाँ होती, ये भी आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सेक्रेटिन किसकी कार्य प्रणाली के प्रेरित करता है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि पेनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कौन सा किण्वन प्रोटीन को pH 1.6 पर पचाता है। आंसर हो जाएगा पेप्सिन, यानी कि बी आंसर सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का प्रचूषण किस अवस्था में होता है। आंसर हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स के द्वारा होता है, यानी कि सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्लोरीफॉर्म क्या होता है। कोलीफॉर्म क्या होते हैं। आंसर हो जाएगा प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, यानी कि आपका 9 जो है क्या, ये आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 10, मानव शरीर में अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि छोटी आंत से। क्वेश्चन 11 देखेंगे, मानव जीव का कर्वाहट के प्रति संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। आंसर हो जाएगा पश्चिम भाग, यानी कि पश्चिम भाग। आगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ देख लीजिए, ये सभी दिया गया है यहाँ पे। आगे स्वीट के लिए, साइड वाला साल्ट के लिए, बीच वाला आपका उमामी के लिए, और लास्ट में आपका सोर के लिए, और लास्ट सबसे पीछे करवाहट के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 12, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। आंसर दिया गया यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि सी आंसर दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पचता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि स्टार्च। क्या हो जाएगा, स्टार्च। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ उपस्थिति में होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है 1, 2 सही है, यानी कि दिया है पित्त अम्ल और हो जाएगा लाइपेस। 15 देखेंगे, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो जाता है और इसमें जमा हो जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि लीवर, यानी कि यकृत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, निम्नलिखित में से सही उत्तर को आपको चुनना है। इसका आंसर दिया गया है बी, यानी कि आंतों का रस। यहाँ पे दिया गया है, इसमें पहले पूछा गया है सक्सेस एंटेरिकस नाम दिया गया है, सक्सेस एंटेरिकस नाम दिया गया है। आंसर हो जाएगा आंतों का रस। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव दंत चिकित्सा का वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यानी कि थेम्कोडोट, डिओडोट और हेट्रोडोट। आपका बी आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए इसके फिगर को, आपको देखना है तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 18 है, दो दोस्त एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं। उनमें से एक को कुछ खाना निगलते समय अचानक खांसी आने लगती है। यह खांसी किसके अनुचित संचलन के कारण हो रही होगी। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एपिग्लॉटिस के कारण। किसके, एपिग्लॉटिस के कारण। आगे देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए सारे आपको फिगर के थ्रू भी समझाया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के दंत नहीं होने के कारण मानव में प्राथमिक दांत स्थायी दंत चिकित्सा से भिन्न होता है। आंसर हो जाएगा आपका प्रीमोलर। क्या हो जाएगा, प्रीमोलर्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य वयस्क मानव दंत सूत्र का सही प्रतिनिधित्व करता है।
आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ देख लीजिए दिया गया है एक वयस्क मानव का दांत का सूत्र क्या है 21-23/22-23। ठीक है, अब बच्चों के लिए आपको ये दिया गया, देख लीजिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। शिशुओं के जठर रस में होता है, आंसर हो जाएगा पेप्सिनोज, लाइपेज और रेनिन, यानी कि ए आंसर आपका सही दिया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। नीचे 1 और 4 कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं और आपको पता है उपयुक्त में से कौन सा आयोडीन के परीक्षण करने पर नीला रंग देगा। आंसर हो जाएगा 1 और 3। यहाँ पे दिया गया 1 और 3, यानी कि उबले और मसले हुए आलू यहाँ पे हो जाएगा 1, और तीसरा है हो जाएगा एक स्लाइस ब्रेड का, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड का टुकड़ा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। एंजाइम एंटेरोकीनेस किसके रूपांतरण में मदद करता है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ट्रिप्सिनोजन एंडोट्रिप्सन के, बी आंसर आपका सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जीव का स्वाद नहीं है। आंसर हो जाएगा 4 और 7। इसमें दिया गया है मसालेदार का कोई स्वाद नहीं होता, 4 और 7 सी दिया गया है। इसमें दिया गया मसालेदार और आपका 7 है तीखा, मसालेदार यहाँ पे और आपका तीखा दिया गया है। आगे देखेंगे 25। हाँ, उस धावक को उस दौर के बाद जांघ की मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, ऐसा डैश के कारण होता है। आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण, यानी कि दुग्धामल के द्वारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। जब खमीर कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो किण्वन ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर सही है, यानी कि ATP प्लस CO2 प्लस इथेनॉल। 27 देखेंगे। श्वसन की प्रक्रिया में हवा में निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा नहीं बदलती है। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, डी यानी कि नाइट्रोजन। 28 देखेंगे। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, यानी कि फेफड़े में पहले हो जाएगा, उसके बाद खून, उसके बाद हो जाएगा टिश्यू यानी कि उत्तक में। 29 देखेंगे। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की दर क्या हो जाती है। आंसर होती है बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही दिए गए हैं। इसमें दोनों ही सही है, यानी कि अवशिष्ट आयतन बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में बची हवा का आयतन है और यह औसतन 1100 ml से 1200 ml होता है। 31 देखेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा की रिहाई के साथ पूर्ण रूपांतरण कहलाता है। आंसर हो जाएगा आपका एरोबिक श्वसन। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में श्वसन गतिविधि के केंद्रीय नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। आगे देखेंगे 33। श्वास एक डैश प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा भौतिक और रासायनिक, यानी कि श्वास एक भौतिक है जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। आगे देखेंगे सांस के दौरान फेफड़े के अंदर, आंसर हो जाएगा आयतन वृद्धि से दबाव घटता है, आयतन वृद्धि से दबाव घटता है। 35 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि औसतन एक स्वस्थ मानव 12 से 16 बार पर मिनट सांस लेता है। 12 से लेके आप 16 बार सांस ले सकते हैं। आगे देखेंगे खमीर में आवृत्तीय शोषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड, यानी कि दुग्धामल। आगे देखेंगे 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोषण के बारे में सही है। आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4 आपके सही दिए गए, 2 और 4, यानी कि यहाँ देखेंगे अल्वियोली में गैस का आदान प्रदान होता है, अर्थात ऑक्सीजन अल्वियोलर वायु से रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में अल्वियोलर वायु में फैलता है, सही है। और लास्ट आपका यहाँ पे एल्वियोल गैस के आदान प्रदान के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, आपका सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा 1 और 4 आपका सही दिए गए हैं, यानी कि यहाँ देखेंगे पायरुवेट को यीस्ट द्वारा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन किया जा सकता है और किण्वन एनारोबिक श्वसन का एक रूप है, सही है। आगे देखेंगे 39। निम्नलिखित का मिलान करना है और सही विकल्पों को चयन भी करना है। यहाँ देख लीजिए डायरेक्ट आंसर को आप देखिए यहाँ पे। केंचुआ हो जाएगा नम क्यूटिकल, कीड़े हो जाएंगे ट्रैकिया, मछली हो जाएगा गल्फरा यानी कि उससे सांस लेते हैं, और पक्षी या सरीसृप हो जाएगा फेफड़ा। ये सभी सांस लेने का आपका अंग है। आगे देखेंगे क्वेश्चन में आपका
41, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? आंसर हो जाएगा प्रसार यानी कि विसरण। ये आंसर आपका सही दिया गया है। आगे देखेंगे 42, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? आंसर है कचरू लाल यानी कि ब्राइट रेड। 43 देखेंगे, O2 की कितनी मात्रा हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होगी या इस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, रक्त में हीमोग्लोबिन में O2 कितनी मात्रा में जुड़ेगा ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। कैसे? तो हो जाएगा O2 के आंशिक दबाव पर, रक्त के pH पर और रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन की संख्या के आधार पर। आगे देखेंगे 44, कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है? आंसर हो जाएगा वाइट। 45 देखेंगे, रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि बाइकार्बोनेट के रूप में। 46 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा कोई भी गलत नहीं यानी कि तीनों सही दिए गए। एक बार देख लीजिए इसे, यानी कि टाइडल वॉल्यूम टीबी वह वायु मात्रा है जो सामान्य श्वसन के दौरान अंदर ली जाती है और यह बाहर निकाली जाती है। यह लगभग 500 ml का होता है। हमारे पास पेट में अतिरिक्त मांसपेशियां की मदद से श्वसन और प्रवसन की शक्ति बढ़ाने की क्षमता होती है। आगे देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 है, मनुष्यों में डैश सिस्टोलिक और डायटोलिक दबाव के बीच का अंतर है? आंसर हो जाएगा 40 mmHg। ये आंसर सही है। 48 देखेंगे, यहाँ पे संकुचन के दौरान हृदय के अंदर रक्त के प्रवाह को कौन रोकता है? आंसर हो जाएगा हृदय के वॉल्व यानी कि वॉल्व्स इन हार्ट। आगे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? आंसर हो जाएगा, इसमें दिया गया है 4 गलत है, यानी कि यहाँ पे एबीओ समूहकरण आरबीसी पर दो सतही एंटीजन अर्थात ए और बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित नहीं। आपका जो 4 है आपका ये गलत दिया गया है, बाकी तीनों सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा यंत्र रक्तचाप को मापता है? आंसर हो जाएगा आपका स्फेग्नोगाइनोमीटर हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये सही हो जाएगा, यानी कि रक्तदाब मापी हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा रक्तदाब मापी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन से हार्ट अटैक के विशिष्ट लक्षण है? आंसर दिया गया 1 तो यहाँ पे देख लीजिए, हार्ट अटैक के लक्षण क्या है? जी में चलना, गंभीर पसीना, सीने में तेज दर्द। 52 देखेंगे, एकल संचरण अर्थात रक्त शरीर में गुजरने के एक चक्र के दौरान केवल एक बार हृदय से प्रवाहित होता है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हिप्पोकैम्पस और एक्सोकेटस और अनाबस। सी आपका यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप क्या है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह हृदय के पंपिंग कार्य और धमनियों की दीवारों के प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप रक्त पर दबाव की मात्रा है। आगे देखेंगे 54, कोलेस्ट्रॉल जमाव के कारण धमनियों का मोटा होना। इसका आंसर दिया गया यहाँ पे 1, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, यानी कि आपका ए सही है। आगे देखेंगे 55, इसमें दिया गया है परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सा विकार सही नहीं कहा गया है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस अपर्याप्त रक्त आपूर्ति से हृदय की मांसपेशियों अचानक क्षतिग्रस्त हो जाती है। आगे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा सी और डी, यानी कि सी और डी, यानी कि धमनियों में मोटी दीवार होती है। और लास्ट है, धमनियों रक्त को हृदय से दूसरे अंग तक ले जाती हैं। आगे देखेंगे 57, लाल रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नांकित में से कथन पर आपको विचार करना है, बताना है क्या सही है। आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं और आपके सांस छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को आपके फेफड़े तक पहुंचाती हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को हृदय तक ले जाती है? आंसर हो जाएगा फेफरेसिस। आगे देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ए बी में। आगे है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा आपका
स्केमिया, यानी कि ए आंसर आपका सही है, स्केनिया यहाँ पे हो जाएगा। इसे देख लीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, उन रक्त कोशिकाओं का नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी से थक्का जमने का विकार हो सकता है, जिससे शरीर से रक्त की अत्यधिक हानि हो सकती है। आंसर हो जाएगा थैम्ब्रोसाइट्स, थैम्ब्रोसाइट्स यहाँ पे हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर है, प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करती है। दूसरी ध्वनि कब सुनाई देती है? आंसर हो जाएगा वेंट्रिकल्स के वाहिकाओं में रक्त प्रवाहित होने के बाद सेमुलुनर वाल्व बंद हो जाते हैं तब। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 63। समूह ए बी वाले व्यक्ति को सर्वाधिक पर्याप्तकर्ता माना जाता है क्योंकि उसके पास है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है। आगे देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg पाया जाता है। ये शाखाएं रक्तचाप का प्रतिनिधित्व करती हैं। आंसर हो जाएगा क्रमशः, यहाँ देख लीजिए, ए आंसर इसका दिया गया है, वेंट्रिकुलर संकुचन और वेंट्रिकुलर विश्राम क्रमशः। आगे है 65, रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मस्तिष्क और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 66, निम्नलिखित में से उन पदार्थों को जोड़े जो चिन्हित करें जो रक्त के जमने के लिए आवश्यक है। आंसर हो जाएगा कैल्शियम, आयरन और प्लेटलेट कारक। बी आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि रक्त समूह का निर्धारण रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। ये आपका गलत दिया गया, बाकी सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, ध्वनियों का सही वर्णन करने वाला कथन चुनें। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें वाल्व के बिना मोटी लचीली दीवारें होती हैं, रक्त उच्च दबाव में बहता है और रक्त को दिल के शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, दिया गया है कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी के दिए गए उनके कार्यों के साथ मिलान करना है बेसिकली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए कॉलम ए का कॉलम बी, ठीक है। यहाँ पे कॉलम ए और बी, चलिए ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए का हो जाएगा 3, ए का 3, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम हो जाएगा आपका उत्तकों के तल को परिसंचन प्रणाली में वापस लाना। आगे देखेंगे बी का 1 हो जाएगा, यानी कि प्लूमिनरी वेन हो जाएगा आपका बी का 1, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाना यहाँ पे हो जाएगा। आगे है थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि सी हो जाएगा आपका 4, यानी कि रक्त का थक्का बनना। और लास्ट हो जाएगा लिम्फोसाइट्स, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है, मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली के होते हैं। तो इसका आंसर तो कुछ 70 यहाँ से है, अमोनिया मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ है। आंसर हो जाएगा आपका टैडपोल। आगे देखेंगे 71, जंतुओं में उत्सर्जन उत्पाद है, उनमें से सबसे कम विषैला उत्पाद चुनें। आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड। 72, मानव मूत्र का पीएच मान लगभग होता है। आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 73, कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच करना है। तो इसका आंसर यहाँ दिया गया, वो देख लीजिए। दिया गया है ग्लाइकोसूरिया, यानी कि मूत्र के में ग्लूकोज की उपस्थिति। आगे है गठिया, यानी कि जड़ों में यूरिक एसिड का जमाव। गुर्दे की पथरी हो जाएगा गुर्दे के भीतर क्रिस्टलीकृत लवणों का द्रव्यमान। और लास्ट आपका ग्लोरेरुलर नेफ्रिट्स, यानी कि तो हो जाएगा ग्लोरेमुरुली में सूजन। आगे देखेंगे 74, निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही दी गई हैं? आंसर हो जाएगा केवल 2 आपका सही है, यानी कि नेफ्रिडिया पृथ्वी के कीड़ों की उत्सर्जन संरचनाएं होती हैं। आगे देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, स्तनधारियों में किस रक्त में सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में यूरिया होता है? आंसर हो जाएगा यकृत शिरा, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 76, मानव मूत्र आमतौर पर अम्लीय होता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप में निस्पंदन में स्रावित होते हैं। सी आंसर आपका सही दिए गए हैं। आगे देखेंगे 77, निम्नलिखित में से कौन सी कथन गलत है? कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही देख लीजिए।
यानी कि गुर्दे के अलावा फेफड़ों, जिगर, त्वचा भी निष्कासन की अपशिष्ट को समाप्त करने में मदद करते हैं और पसीने की ग्रंथि द्वारा निर्मित पसीना का पानीदार तरल जिससे NaCl, यूरिया की छोटी मात्रा, लैक्टिक एसिड आदि होते हैं। 78 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। कॉलम 1 को दिए गए आपको कॉलम 2 से मैच करना है, यहाँ पे आपको मैच करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि ए का 5 क्या दिया है, यूरेमिया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा रक्त में यूरिया की अधिकता। आगे है बी का 3, यानी कि हो जाएगा ह्यूमिटीरिया, हो जाएगा आपका 3, यानी कि मूत्र में रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति। आगे है केटोनूरिया, यानी कि सी का हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि मूत्र में उच्च कोटिन निकायों की उपस्थिति। आगे दिया गया है यहाँ पे आपका डी का 4, यानी कि ग्लाइकोसूरिया, हो जाएगा आपका मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति। लास्ट हो जाएगा ई का 1, यानी कि प्रोटोनूरिया, हो जाएगा मूत्र में प्रोटीन की अधिकता। आगे देखते हैं 79, हमारे शरीर में मूत्र के सही मार्ग का चयन करें। आंसर हो जाएगा किडनी, यूरेटर्स, मूत्राशय और यूरेथ्रा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ह्यूमन यूरिन यानी कि मानव मूत्र में होता है, आंसर हो जाएगा 95% पानी, 2.6% यूरिया और 2% लवण और कुछ यूरिक एसिड। आगे देखेंगे क्वेश्चन 81, नेफ्रॉन में जल अवशोषण सर्वाधिक होता है। आंसर हो जाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका, यानी कि आपका ए आंसर सही दिया गया है। क्वेश्चन 82 देखेंगे, नेफ्रॉन में जल अवशोषण सर्वाधिक होता है। आंसर हो जाएगा 180 लीटर्स पर डे। आगे है 83, उन्हें उचित रूप में मिल करें, आपको यहाँ पे मैच करना है, तो डायरेक्ट यहाँ देख लीजिए, यानी कि प्रोटोन नेफ्रिडिया हो जाएगा चपटा कीड़े, नेफ्रिडिया हो जाएगा मिट्टी का कीड़ा और मालपिगियन नलिका हो जाएगा तिलचट्टा, हरा ग्रंथि हो जाएगा झींगा। आगे है क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे से स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा एरिथ्रोपोइटिन। आगे है 85 नंबर क्वेश्चन, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक नेफ्रॉन में प्रवेश नहीं करता है। आंसर हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन। 86, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक उत्सर्जन संरचना NaCl, लैक्टिक एसिड और यूरिया को समाप्त करती है। आंसर हो जाएगा स्वेट ग्लैंड, यानी कि पसीना ग्रंथि। 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है, यानी कि पक्षी और सरीसृप यूरियोटेलिक होते हैं, ये आपका गलत दिया गया है। आगे है 88, रक्त में यूरिया के जमा होने की स्थिति को कहा जाता है। आंसर दिया गया है आपका यूरेमिया, बी आंसर हो जाएगा, यानी कि यूरेमिया कहते हैं। 89 देखेंगे, डायलिसिस यूनिट यानी कि कृत्रिम किडनी में एक तरल पदार्थ होता है जो लगभग प्लाज्मा के समान होता है, सिवाय इसके कि उसमें होता है। आंसर हो जाएगा उच्च यूरिया। क्वेश्चन 90 देखेंगे, मूत्र निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि स्राव से पहले निस्पंदन और पुनः अवशोषण होता है। 91, बोमेन कैप्सूल के साथ ग्लोमेरुलु को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा वृक्क कोशिका। 92, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा गलत है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि यूरोटेलिक हो जाएगा किरे, आपका गलत दिया गया है। 93 देखेंगे, गुर्दे के मूत्र न बनने की स्थिति को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा अनुरिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर से फेफड़े द्वारा निकाला जाता है। आंसर हो जाएगा CO2 और पानी। 95, प्रति मिनट गुर्दे से होकर गुजरने वाला औसत रक्त प्रवाह कितना है। आंसर हो जाएगा 1200 cc। 96, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। आंसर हो जाएगा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, बी आंसर सही है। 97 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शरीर में सारा खून किडनी के जरिए फिल्टर होता है, आपका सी सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 98, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पेस्ट के रूप में उत्सर्जित होता है। आंसर हो जाएगा पावो, डी आंसर सही है पावो। क्वेश्चन आपका 99 देखेंगे, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन की यूरिकोटेलिक विधि पाई जाती है। आंसर हो जाएगा आपका सरीसृप और पक्षी में। क्वेश्चन 100 देखेंगे, मानव के प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जी यौगिक संश्लेषित होता है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यकृत में, लेकिन ज़्यादातर गुर्दों के माध्यम से समाप्त हो जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है।
आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोग ने समाप्त कर लिया है, यानी कि डे 30 भी हम लोग ने देख लिया है। अब आगे आने वाले वीडियो में आपको डे 31 और 32 मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके इसे ज्वाइन कर लीजिए और PDF को प्राप्त कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।